हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे हमारी ओबीजी की फ़ाइल कंप्लीट। और आज का जो हम केस करेंगे वो है पोस्ट नेटल, जो प्रेगनेंसी के बाद जो हमारे केसेस होते हैं। सो फर्स्टली हमें लिखना होता है नेम ऑफ़ द हॉस्पिटल, कि कौन से हॉस्पिटल में आपने ड्यूटी करी है। देन वी हैव टू राइट द LR एंड द यूनिट, वार्ड नंबर, बेड नंबर कौन सा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द मदर, जो भी उनका नंबर है, और बेबी का वो हमें मेंशन करना होता है इसके अंदर। फिर जो नेम, जो भी पेशेंट का नेम है वो लिखना है, उनके हस्बैंड का नाम लिखना है यहाँ पे, और उनकी क्या एज है, क्या रिलीजन है, और उनका एड्रेस क्या है, वो हमें सब कुछ मेंशन कर देना है उस केस के अंदर। देन हमें लिखना है डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, कि वो कब आए थे और किस टाइम पे आए थे, और किस टाइम पे उनका डिस्चार्ज हुआ था, और उसका टाइम हमें एग्जैक्टली मेंशन कर देना है। देन आता है हमारा एडमिशन नोट्स। तो उसमें प्री लेबर हिस्ट्री के अंदर जो भी हमारी ग्रेविडा लाइक GPAL लिखना होता है, और उसके अंदर फिर हमें ईयर लिखना है, उनका नेचर ऑफ प्रेगनेंसी, नेचर ऑफ द लेबर, नेचर ऑफ द परपीरियम, सेक्स ऑफ द चाइल्ड एंड द रिमार्क्स हमें मेंशन करने होते हैं। और ये लेबर कितने टाइम में हुआ था उनको, और लाइक उनकी मेम्ब्रेन कैसी थी, रप्चर थी, एंटायर थी, वो हमें मेंशन कर देना है। देन हमारा सेकंड आता है कंडीशन ऑन एडमिशन, कि जो मदर की कंडीशन थी एडमिशन के टाइम पे कैसी थी। इसके अंदर हम जनरल कंडीशंस देखते हैं, लाइक टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, हाइड्रेशन, और एनीमिक हैं कि नहीं, उनको कोई एडिमा प्रेजेंट है कि नहीं, उनका हार्ट और लंग्स उनके कैसे हैं, लाइक हमें सब कुछ देखना होता है और हमें इस पर मेंशन करना होता है। फिर हमें उनकी LMP, लाइक उनको लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आई थी, और उनकी EDT जो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट जो थी वो कब की थी, वो हमें लिखना होता है, और उनका बेबी कब हुआ था। देन आता है हमारा बाय पाल्पेशन, कि हमें उसको पाल्पेट करके क्या फील हो रहा है। तो हाइट ऑफ द यूट्रस इन सेंटीमीटर, इन वीक्स हमें लिखना होता है। पोजीशन ऑफ द फीटस, प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस, की वो किस प्रेजेंटेशन में, उनकी हार्ट रेट कितना है, हार्ट साउंड जो होता है वो कितना है, और उनका हेड टू पेल्विस, लाइक वो कितना इंगेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, लाइक वो सब कुछ हमें मेंशन करना है। फिर आता है फर्स्ट विजाइनल एग्जामिनेशन। इसके अंदर हमें उसका डेट और टाइम लिखना पड़ता है, और जो फाइंडिंग्स, लाइक जो हमने उसकी वजाइना को एग्ज़ामिन किया है, लाइक उसकी पोजीशन क्या थी, और प्रेजेंटेशन क्या थी बेबी की, और वो कितना ज़्यादा डायलेशन कितना ज़्यादा हो रहा था, लाइक सब कुछ इसके अंदर मेंशन करना पड़ता है, जो जो हमने वजाइना के थ्रू उसको एग्ज़ामिन किया है। फिर हम उसको एडवाइस देंगे कि आप प्रॉपर रेस्ट लेना है आपको, और लाइक प्रोवाइड स्क्वीरिंग पोजीशंस। बेसिकली हम उसको एडवाइस करेंगे कि आपको ज़्यादा काम नहीं करना है। देन वी हैव टू राइट द इन्वेस्टिगेशंस, जो जो हम करेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ब्लड शुगर, सब कुछ चेक करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एडमिशन हिस्ट्री, जो भी हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि उनको क्या क्या चीफ कंप्लेंट्स हैं, उनकी पर्सनल हिस्ट्री, कोई स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म की, मेडिकल हिस्ट्री, और सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ऑब्स्ट्रक्टिकल हिस्ट्री, जो भी उनकी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और सारा कुछ हमें हिस्ट्री लेना है। और उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी देखना होता है कि किस साल उनकी स्टार्ट हुई थी, और साइकिल कितने डेज में आती है, लाइक हर कुछ हमें उसके अंदर मेंशन करना है। फिर से हमें उनकी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आई थी वो लिखना होता है, और उनका बेबी कब हुआ था, उनकी डिलीवरी डेट, और टोटल आवर्स इन फर्स्ट स्टेज में कितना टाइम था, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में उनको कितना टाइम लगा था, और फिर हमें टोटल आवर्स उनको कितना था वो हमें लिखना होता है। फिर आता है हमारा डिलीवरी ऑपरेशन नोट्स, जब उनका बेबी हुआ था उसके जो नोट्स हैं, टाइप ऑफ डिलीवरी कौन सी थी, कोई स्पेशल ऑपरेशन के नोट्स, और ट्रीटमेंट हमने उनको क्या क्या दी थी, कौन कौन सी मेडिकेशन हमने उनको दी थी, बेबी के नोट्स, और जो उसका अवगार स्कोर कितना आया था। जो भी हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं जब बेबी पैदा होता है, तो वो हमें स्कोर भी उसके अंदर मेंशन करना होता है।
नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट ऑफ द मदर एंड बेबी आफ्टर द डिलीवरी के टाइम पे, जो उनका टाइम होता है उसके अंदर हम उनको क्या क्या मैनेजमेंट देंगे। सो इसके अंदर पहला होता है हमारा डायग्नोसिस, कि हम क्या फाइंडिंग करेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम है, हम पहले प्रॉब्लम को डायग्नोज करेंगे। सो इस कंडीशन के अंदर उनको बहुत ज़्यादा पेन है क्योंकि उनकी एपिजियोटमी हुई थी ड्यूरिंग द लेबर के टाइम पे, और फिर हम उनसे उनका पेन का स्केल में पूछेंगे कि आपको 10 में से आपको कितना ज़्यादा पेन है, तो वो भी हमें इसके अंदर लिखना है। और फिर हम अपनी प्लानिंग क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग, और हम उसको क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम पहले उनको कहेंगे कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाओ, और हम उनको कहेंगे कि आप स्क्विज बाथ लो, जो भी उनका प्राइवेट पार्ट होता है ना उसके अंदर वो बाथ लें ताकि उनको पेन से थोड़ा रिलीफ फील हो। और फिर हम उसको इवैल्यूएट करेंगे कि हाँ उनका पेन कितना परसेंट कम हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग लाइक उनका 10 में से 4% उनका पेन कम हुआ है, ये ट्रीटमेंट करने के बाद में। सो फिर आता है हमारा बेबी का, बेबी को क्या क्या प्रॉब्लम हम देख रहे हैं या क्या क्या हम देख पा रहे हैं। सो इस सिचुएशन के अंदर उनको कंडीशन हुई है हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू चेंजिंग एनवायरनमेंट एज एविडेंस बाय द थर्मोमीटर रीडिंग। ठीक है, तो उनका हाइपोथर्मिया लाइक उनका टेम्परेचर कम हो गया है और उनको ठंड फील होती है ना बेबी को, तो हमने उनका एनवायरनमेंट चेंज किया, तो इसीलिए फिर हम उनको क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि आप KMC करो, जो भी कंगारू मदर केयर होती है, एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स, और फिर हम उस बेबी को रैप कर देंगे ब्लैंकेट के अंदर ताकि वो प्रिवेंट करे हीट लॉस से। और फिर हम इसकी इवैल्यूएशन में लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ द बेबी इज़ मेंटेन्ड टू नॉर्मल लेवल्स, कि हमने ये इवैल्यूएट किया है कि हाँ उनकी कंडीशन बेटर हो गई है एज प्रीवियसली। सो ये होती है हमारी मैनेजमेंट ऑफ द बेबी। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ क्लिनिकल चार्टिंग ऑफ पोस्टनेटल का जो डेज़ होते हैं एक माँ और एक बच्चे के लिए क्या क्या होता है। तो पहले उनका नाम, उनका हस्बैंड नेम, एज वगैरह सब कुछ लिखना होता है, टाइप ऑफ डिलीवरी कौन सी हुई थी और टाइम क्या था, मॉर्निंग का ही मेंशन करना होता है इसमें। तो फंडल की हाइट कितना था, टेम्परेचर उनका कितना था, उन्होंने स्टूल पास किया कि नहीं, यूरिन और पल्स कितना था, रेस्पिरेशन, BP, ब्रेस्ट उनकी लाइक कैसी स्टेट में है, बात किया कि नहीं, उनके स्टिचेस कैसे थे, लाइक हर चीज़ हमें इसके अंदर मेंशन करना होता है। देन आता है हमारा बेबी का। ठीक है, हमें फिर इसमें टाइम लिखना होता है कि मॉर्निंग, इवनिंग, उनका टेम्परेचर कितना था, और हेल्थ स्टेटस ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी क्या थी, उनका वेट कितना था बेबी का, और सेक्स ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी क्या था, मेल या फीमेल, वो हमें अकॉर्डिंगली मेंशन कर देना है। फिर आता है हमारा टेम्परेचर जो हमने लिख दिया, फिर हार्ट रेट कितना था, रेस्पिरेशन कितना है, ने फर्स्ट यूरिन पास किया कि नहीं, मकॉनियम मतलब जो उनका फर्स्ट पूप होता है वो किया कि नहीं, उनकी आइज़ कैसी हैं, लाइक ठीक हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग है, माउथ और जो कोड है वो कोड प्रॉपर उसमें है कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं, उनका वेट लिखना है, बात लिखनी है कि खरी कि नहीं। देन वी हैव टू चेक द फिजिकल पैरामीटर्स कि वो नॉर्मल है कि नहीं, उनकी लेंथ कितनी थी, हेड, चेस्ट और abdominal circumference हमें अकॉर्डिंगली मेंशन करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।